हेलो दोस्तों, मैं शिखा सिंह बोल रही हूँ। आज अपने चैनल वेदों से विज्ञान के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे तुलसी पूजा के बारे में। दोस्तों, तुलसी पूजा का भी अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। वैसे तो हिंदू धर्म में सारे ही घरों में तुलसी पूजा होती है, सब कहीं होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है? और वैज्ञानिक महत्व के कारण ही तुलसी पूजा की शुरुआत हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषियों मुनियों ने शुरू की। हमारे जो ऋषि मुनि थे ये सब एक वैज्ञानिक थे। इनको हम ऋषियों मुनियों की तरह ने देखते हैं, लेकिन ये सब शोध करते थे। जंगलों में रह कर के, पहाड़ों में रह कर के सब ये शोध करते थे। ये सब शोधकर्ता थे, सब वैज्ञानिक थे। और जो है हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म ही एक विज्ञान है दोस्तों। तो तुलसी पूजा जो है पुराने ज़माने में जो है, जो हमारे बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि, उनसे होता क्या था, उन्होंने जो चीज़ बताई हम लोगों को कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, तो उस ज़माने में लोग जो है बिना पढ़े लिखे होते थे और उनको सीधी और सरल बात समझ में आती थी। इसलिए उन लोगों को जो है सब चीज़ आध्यात्म से जोड़ के बता दी गई, जिससे वो आँख मूंद कर उस चीज़ पे विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। अब समय बदल गया है दोस्तों, लोग पढ़े लिखे होने लगे और ये पूजा पाठ और ये सब दुनियादारी को बकवास समझने लगे। इसलिए जो है अब समय की आवश्यकता ये है कि हमारे धर्म को विज्ञान की तरह बताया जाए। साइंस, उसका असली जो मतलब था बताने का, चीज़ को कार्य करने का जो असली मकसद था, जो कि साइंस से रिलेटेड था, तो साइंस से रिलेटेड ही सीधा सीधा अब उनको जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आने लगी है बात, तो उनको सीधी सीधी ही बात बताई जाए, ना कि धर्म से रिलेटेड करके जोड़ करके। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में होने वाली तुलसी पूजा के बारे में। सभी लोगों के घर में कार्तिक मास में तुलसी पूजा होती है और 1 महीने तक तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है। पूजा के दृष्टिकोण से तो ये होता ही है, साथ में होता क्या है, ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है और हमारे मानव शरीर की तरह तुलसी का वृक्ष भी काफ़ी जो है नाजुक होता है और उसको भी सर्दी गर्मी का मौसम होता है। दिन में गर्मी, रात में सर्दी रहती है और इसलिए जो है बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। जिस तरह से, उसी तरह से वृक्ष को भी सर्दी गर्मी एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है और इसीलिए जो है उसके नीचे एकदम धीमी लौ में दीपक जो है जला के रखा जाता है, जिससे हल्की हल्की ऊष्मा तुलसी के वृक्ष को मिलती रहे और उसके माध्यम से जो है उसको हल्की गर्मी वृक्ष को मिलती रहती है, जिससे जो है 1 महीने तक ये प्रक्रिया करने से वो सर्दी गर्मी के प्रकोप से बच जाता है। उसके बाद ठंडी शुरू हो जाती है, सर्दी, और फिर जो पेड़ है हमारे शरीर की तरह सर्दी जो है पेड़ भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए जो है दीपक जलाया जाता है तुलसी के वृक्ष में। और इसके औषधि गुणों से तो आप सभी लोग परिचित हैं ही कि तुलसी का वृक्ष घर में क्यों लगाया जाता है। इसके इतने अधिक औषधि गुण हैं हर चीज़ में। आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना काल में भी कि तुलसी की पत्ती खाओ, प्रतिदिन 3-4 आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तुलसी अर्क जो आता है मित्रों, वो भी जो है ये तुलसी अर्क 5 तुलसियों का जो, वो भी कोरोना के समय में बहुत ही फायदेमंद है और भी बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद है। तो तुलसी के वृक्ष का बड़ा महत्व है, इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसको आंगन में लगा के रखने की जो है प्रेरणा दी, जिससे जो है हमारे आसपास ये वृक्ष रहे और हर समय हमें अवेलेबल हो किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, जिससे हम उसका प्रयोग कर सकें। तो ये हमारा वीडियो मित्रों आपको विज्ञान की तरफ जोड़ता है और भी आगे हम वीडियो इसी तरह से अनेक विषयों पर देते रहेंगे, जिससे आप जो है विज्ञान, जो आध्यात्म में छुपा विज्ञान है, उसे आप समझ सकें सीधे तौर पर और अपने धर्म के साथ और अधिक मजबूती के साथ जुड़ सकें। अपने धर्म, हिंदू धर्म के प्रति आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ सके। इतने महान ग्रंथ से आप विमुख ना हो, इतने महान ग्रंथों से और इतने महान जो है धर्म से आप विमुख ना हो, उसकी वैज्ञानिकता को समझें। नमस्कार।